इधर राष्ट्रपति ने आज संसद में अभिभाषण दिया। इसको लेकर आरएलडी सांसद राजकुमार सांगवान ने जनतंत्र टीवी से खास बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। बागपत से आरएलडी के सांसद राजकुमार सांगवान जी हमारे साथ है। सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहां पर किसानों का काफ़ी वर्चस्व है। धन्यवाद आपका। अच्छा, एक सवाल ये, क्योंकि लगातार ये आज जो राष्ट्रपति का अभिभाषण था, आप भी उस दौरान मौजूद थे, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि पिछले 10 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को भी राष्ट्रपति जी ने गिनवाया? ये स्वाभाविक है, जो सरकार का कार्यकाल 10 साल का रहा है, जो उपलब्धियां नहीं हैं, जो देश के लिए काम हुआ है, उनकी चर्चा अभिभाषण में उनके में हुई है। और आगे भी उन्होंने यही उम्मीद जताई है कि जो नए सदस्य जीत कर आए, जो सदन है हमारा, वो एक गरिमा के साथ आगे बढ़े। और जिस उम्मीद के साथ, जिस भरोसे के साथ जनता ने उनको वोट देकर यहाँ भेजा है, उनके उम्मीदों पर, उनके भरोसे पर काम करने का ही हमारा दायित्व है। सदन में उसी तरह की स्वस्थ मन से चर्चा उसमें होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं आर.के. चौधरी, वो कह रहे हैं कि सेंगोल को हटाकर संविधान की प्रति लगानी चाहिए। इसको आप कैसे देखते हैं? संविधान के तो सभी मानने वाले लोग हैं। हमारा हिंदुस्तान तो संविधान पर चल रहा है। जो बाबा साहब ने संविधान लेकर, सभी उसका संविधान को मानने वाले, संविधान पर चल रहे हैं, और ऐसा कुछ है नहीं। अब सेंगोल को लेकर बाकी ये सब चीज़ें और सारी चीज़ें हैं, उन पर आर.के. चौधरी जी उन पर बात कर लेंगे, कोई ऐसा सवाल नहीं है। लेकिन अभी तो सदन का पहला दिन था, 2 दिन हुए हैं, शपथ हुए। अब आज कल स्पीकर का चुनाव था, आज राष्ट्रपति का भाषण था, संबोधन था। तो अब तो जो सदन चला, जिस उम्मीद से, भरोसे जनता ने हमें भेजा है, अब तो उन पर हमें काम करना चाहिए। बाकी चीज़ें जो बाद की हैं, वो चर्चा बाद में हो। पिछले कई सालों में हमने देखा है कि किसान कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन, सड़कों पर उतरते हुए नजर आए हैं। बागपत के ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको एक सांसद के तौर पर आप जो है पार्लियामेंट में उठाना चाहेंगे? देखिएगा, जो लोकसभा क्षेत्र है बागपत, अब तो सरकार का विजन भी है, नरेंद्र मोदी जी का विजन है विकसित भारत, और अब मेरी भी सोच है कि विकसित बागपत, और उसी विजन पे हमें काम करना है। मैं तो बागपत के तमाम बुद्धिजीवी जो वर्ग हैं, उनके साथ बैठकर उनसे विचार विमर्श कर रहा हूँ कि क्या मुद्दे हमारे डेवलपमेंट के लिए, बागपत के विकास के लिए क्या मुद्दे हैं और क्या हमारी प्राथमिकताएं हों। उनसे विचार विमर्श करने के बाद ही मैं आगे बढ़ने का काम करूँगा। अभी मेरी कुछ ही मीटिंग वहाँ पर हुई हैं और मुझे करनी है, और उसके बाद इस पर पूरा विचार करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। आखिरी सवाल, कुछ साल पहले सरकार के खिलाफ किसानों की काफ़ी नाराज़गी थी, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भी उसमें काफ़ी किसान थे। क्या वो नाराज़गी अब बीजेपी से दूर हो पाई है? अब किसान के मुद्दे हैं, सरकार के साथ है, राष्ट्रीय लोकदल और राष्ट्रीय मुखिया सरकार के साथ है, और सरकार भी चाहती है कि जो किसानों की तकलीफें हैं, उनकी समस्याएं हैं, उनका समाधान होना चाहिए, किसानों की दिक्कतें ना हों। और बाकी हम सब लोग हैं, सरकार का ध्यान किसानों के मुद्दों पर, समस्याओं पर ध्यान उनका लाने का काम भी करेंगे, और कोशिश रहेगी कि उनके समाधान हो। किसान के सामने जो परेशानी है, उनका समाधान हो। तो सरकार समाधान कर भी रही है, खोजना भी चाह रही है, और चाहती है कि किसान की जो फसलों के दाम हैं उनको सही मिलें, जो उसकी लागत है, उस लागत के अनुसार उनकी समस्याएं वो भी दूर हों। सरकार अपना काम कर रही है और काम करेगी भी। धन्यवाद। तो ये थे बागपत से आरएलडी के सांसद राजकुमार सांगवान, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि किसानों के बागपत से जुड़े जो मुद्दे हैं उनको वो संसद भवन में जरूर उठाएंगे। कैमरा पर्सन संतोष के साथ नमित त्यागी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।